उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी। खालिद को पूछताछ के लिए रविवार को स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी वाले ऑफिस में तलब किया गया था। दोपहर 1 बजे पहुंचे खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पुलिस ने उनसे 31 जुलाई को भी पूछताछ की थी, तब उनका फोन सीज कर लिया गया था। जेएनयू से पीएचडी करने वाले उमर खालिद ने पहली बार 2016 में सुर्खियां बटोरी थी। जेएनयू में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कथित तौर पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसी के बाद खालिद समेत तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 7 अन्य स्टूडेंट्स के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया। ये भी आरोप लगे कि कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी हुई थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वो जमानत पर हैं और केस अदालत में चल रहा है। जेएनयू की इस घटना के बाद भी उमर खालिद कई बार सुर्खियों में आए। कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लिया। साल 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में भी उमर खालिद का नाम आया था। खालिद पर अपने भाषण के जरिए 2 समुदायों में नफरत फैलाने का आरोप लगा था। उसी साल अगस्त में खालिद पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हमला हुआ, मगर वो बाल बाल बच गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश रचने के पर्याप्त सबूत हैं। एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने एक इन्फॉर्मर के हवाले से कहा है कि उमर खालिद ने किसी दानिश नाम के शख्स और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। एफआईआर के अनुसार खालिद ने कथित तौर पर 2 अलग अलग जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए। एफआईआर कहती है कि खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकों से बाहर निकलकर सड़कें ब्लॉक करने को कहा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले महीने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें भी दावा किया गया था कि दंगों से पहले 8 जनवरी को हुसैन ने उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उमर ने हुसैन से कहा कि ट्रंप की यात्रा के वक्त कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहें। चार्जशीट के अनुसार उमर ने कहा कि वो और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग ताहिर की वित्तीय मदद करेंगे। हालांकि खालिद के वकील इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत करार दे रहे हैं। खालिद के पिता ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस उनके बेटे को झूठा फंसा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।